रोहित, जो अब तक मैगजीन पढ़ने का ढोंग कर रहा था, उसने मैगजीन एक तरफ रख दी और अपनी जगह से खड़े होकर रोहित ने हैरानी से मेन डोर की ओर देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? दरवाजे पर खड़ी डॉक्टर शालिनी को देखकर रोहित हैरान हो गया। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बिना बुलाए डॉक्टर शालिनी इस वक्त उसके घर पर क्या कर रही थी। व्हाट अ सरप्राइज डॉक्टर शालिनी, आप यहाँ इस वक्त कैसे आना हुआ, बताइए। रोहित की इस बात को सुनकर शालिनी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए फ्लावर्स की ओर इशारा किया और रोहित समझ चुका था कि शालिनी उसे बर्थडे विश करने आई थी। इससे पहले कि शालिनी और रोहित के बीच में कोई और बात हो सके, सनी अचानक ही दोनों के बीच में आ गया। अरे डॉक्टर शालिनी, आपको आज यहाँ बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मेरा मतलब है आप यहाँ आज बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। मेरा मतलब ये है कि आज आप जैसी खूबसूरत लड़की का इस पार्टी में होना मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। वो क्या है ना कि आज पार्टी में सारे के सारे मेल गेस्ट आने वाले हैं। इतनी सुंदर लड़की को अगर पार्टी में देखेंगे तो मेरा मतलब है कि आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सनी शालिनी को ये कहना चाहता था कि अपना गुलदस्ता यहाँ टेबल पर रखो, रोहित को बर्थडे विश करो और इधर से निकल जाओ, मगर शालिनी सनी की ये चाल कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। मुस्कुराते हुए सनी से कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। बाय द वे, थैंक्स फॉर योर कंसर्न। ये कहने के बाद डॉक्टर शालिनी सीधे किचन की ओर जाने लगी। रोहित समझ नहीं पा रहा था आज अचानक क्यों इतने बिन बुलाए मेहमान उसके घर में एक के बाद एक आने लगे थे, और जिस मेहमान को बुलाया था वो तो अब तक पहुँची ही नहीं थी। जैसे ही डॉक्टर शालिनी किचन के अंदर एंटर हुई, फिर से मारवा हाउस की डोर बेल बजने लगी। इस बार रोहित ने वहीं रुकने का इशारा किया, लेकिन तभी किचन से बाहर निकलते हुए डॉक्टर शालिनी ने रोहित और सनी से कहा, आप लोग रुकिए, मैं देखती हूँ कौन है दरवाजे पर। शालिनी की इस हरकत पर रोहित, मारवा और सनी दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे दोनों को अभी अभी 440 वोल्ट का झटका लगा था। जैसे ही डॉक्टर शालिनी ने दरवाजा खोला, सामने खड़ी अनिका को पार्टी ड्रेस में सजी हुई देखकर शालिनी की आंखें चौड़ी हो गयीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कहते हुए शालिनी दरवाजे के बाहर आकर अनिका के पास खड़ी हो गई और पीछे से उसने दरवाजा थोड़ा सा बाहर की तरफ मोड़ लिया, जिससे रोहित बाहर खड़ी अनिका को न देख सके। क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती हूँ? देखो, मारवा खानदान और मल्होत्रा खानदान में बहुत फर्क है। क्या तुम स्टेटस की मान मर्यादाओं को भूल चुकी हो पूरी तरह से? बिन बुलाए इस तरह पार्टी में आने का क्या मतलब होता है, जानती हो? मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, मगर हाँ, तुम्हें ये जानकर बहुत दुख होगा कि अभी अभी मिस्टर रोहित मारवा ने कहा है कि इस पार्टी में कोई लड़कियाँ शामिल नहीं हो सकती, इसलिए तुम जा सकती हो। ये कहने के बाद डॉक्टर शालिनी ने बंगले के अंदर जाकर अनिका के मुँह पर मेन गेट बंद कर दिया। अंदर सोफे के पास खड़े रोहित ने शालिनी को इस तरह दरवाजा बंद करते हुए जब देखा तो वो हैरान रह गया। रोहित ने अपने कदम आगे बढ़ाते हुए शालिनी से पूछा, डॉक्टर शालिनी, कौन आया था? सिक्योरिटी गार्ड की टीम आई थी आपको बर्थडे विश करने के लिए। मैंने उनसे कहा कि अंदर आकर तुम्हें विश कर दें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त वो आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। डॉक्टर शालिनी की बात सुनकर रोहित को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड तो सुबह ही रोहित को फूल देकर उसे बर्थडे विश कर चुके थे, और इन सब के बीच में रोहित को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर अनिका अब तक पहुंची क्यों नहीं थी। रोहित बेसब्री से दरवाजे की ओर देखने लगा। रोहित को बार बार ये लग रहा था कि जब उसने आज की अपनी पार्टी सेलिब्रेशन को इतनी अच्छी तरह प्लान कर लिया था, तो बार बार अनचाहे लोग उस पार्टी में आकर उसका मूड खराब क्यों करने लगे थे, और आखिर अनिका अब तक आई क्यों नहीं थी। सनी, जो रोहित के सामने सोफे पर बैठकर अपनी गेम खेलने लगा था, वो रोहित को देखकर अचानक ही पूछने लगा, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी का वेट कर रहा हूँ? ये बात सुनते ही शालिनी मुस्कुराकर फिर से किचन की ओर चली गई। अनिका के बारे में सोचते हुए रोहित सनी से दूर एक कोने में रखे पियानो के पास जाकर बैठ गया। पियानो की कीज पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए रोहित सोचने लगा, मैं क्यों उसका इतना बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, और शायद उसके ना आने से मुझे अब बुरा भी लग रहा है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? अभी रोहित ये सब कुछ सोच ही रहा था कि आर्यन अपने कमरे से दौड़ते हुए बाहर आया और रोहित के पियानो पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बड़े ही गुस्से के साथ रोहित से कहने लगा, मैंने सुना कि आपने मॉम को अंदर आने से मना कर दिया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कहते हुए आर्यन ने अपना एक हाथ जोर से पियानो पर दे मारा। आर्यन की बातें सुनकर रोहित बिल्कुल हैरान रह गया था। जब रोहित को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो थोड़ी देर सोचने के बाद रोहित अचानक ही मेन डोर की ओर तेजी से चलने लगा। जैसे ही रोहित ने मेन डोर को खोला तो वो ये देखकर चौंक गया कि सामने अनिका खड़ी थी। अनिका को इस तरह देखकर रोहित हैरान रह गया था। मुस्कुराती हुई अनिका ने रोहित से कहा, आई एम सॉरी, मैंने सुना कि आज की पार्टी में आप लड़कियों को नहीं आने देना चाहते। रोहित का चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया था
और द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहने लगा, यस ऑफ कोर्स, आज मैं किसी और फीमेल गेस्ट को एंटरटेन नहीं कर सकता, क्योंकि आज मेरे घर एक बहुत ही स्पेशल छोटी सी फीमेल गेस्ट उसकी मॉम के साथ आने वाली है। रोहित ने प्यार से मुस्कुराते हुए अनिका की बगल में खड़े बच्चे की ओर देखा। बच्चे को देखते ही रोहित की नजरें जैसे एक पल के लिए बच्चे पर जम गईं। रिया ने अपने चेहरे पर लाल कलर की पेंट की थी, जिसमें पिंक और येलो कलर के बॉल बनाए थे। अपनी नाक को हरा पेंट किया था और सर पर एक लंबी सी टोपी पहनी थी। अपनी आंखें टेढ़ी करके जैसे ही रिया ने रोहित की ओर देखा, रोहित की हंसी छूट गई। नन्ही सी रिया ने पीछे खड़ी डॉक्टर शालिनी की ओर इशारा करते हुए रोहित से कहा, वो बड़ी आंटी हमें अंदर नहीं आने दे रही थी। रोहित हैरान होकर शालिनी की ओर देखने लगा। अपने झूठ पर से पर्दा उठते हुए देखकर डॉक्टर शालिनी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मगर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को होल्ड करते हुए अपनी उसी अकड़ और एरोगेंस के साथ डॉक्टर शालिनी ने कहा, मिस्टर मारवा, मैंने जानबूझकर आपसे झूठ नहीं कहा था। जब मैं यहाँ अंदर आई तब मैंने सुना कि आप लोग आज लड़कियों को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहते, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपकी परेशानी और बढ़ानी नहीं चाहिए, और इसीलिए मैंने ये बहाना बनाया कि आपका सिक्योरिटी स्टाफ आपको विश करने आया था। शालिनी ने अनिका की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मगर मैं गलत थी। मुझे लगता है कि मिस्टर मारवा ने ही आपको यहाँ आने का इन्विटेशन दिया था। चलिए, अब जब सब कुछ क्लियर हो गया है तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रही हम तीनों के बीच में। अनिका डॉक्टर शालिनी की इस बात का एक करारा जवाब देना चाहती थी, तभी डॉक्टर शालिनी के कानों पर एक आवाज पड़ी, बहाने बनाने में आप सचमुच एक मास्टर हैं डॉक्टर शालिनी। जो आवाज अभी अभी अनिका के कानों पर पड़ी थी, अनिका को ऐसा लगा जैसे ये आवाज अनिका ने पहले भी कभी सुनी थी। जैसे ही अनिका ने पीछे मुड़कर देखा, वो देखकर हैरान हो गई। डॉक्टर शालिनी को अभी अभी जिसने मुंह तोड़ जवाब दिया था, वो रोहित का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल था। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।